जय हिंद बच्चों, मेरा नाम प्रियांश कौरव है और ट्यूटरिंग की अगली इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी क्लास में आपका स्वागत है। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज ही की डेट 27 फरवरी 2026 की आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो गई है, जिसमें पाकिस्तान ने ये वॉर डिक्लेयर करी है। आज हम इसकी पूरी कंप्लीट मैप के थ्रू स्टडी करेंगे कि ये आखिर वॉर कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे के क्या मुद्दे हैं और क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसके इशू चल रहे हैं, किसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है और इंडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और अभी करंट में इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है, क्या लोगों ने क्या इंडिया ने अभी क्या बयान दिए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पूरा ओवरऑल मैप व्यू दे देता हूँ कि जैसे ये अपना प्यारा सा इंडिया है, ये इंडिया का कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया, जिसमें से ये हो गया पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला पार्ट, ये है ये पूरा इंडिया का पार्ट है। इसमें ऊपर की ये जो है 74 किलोमीटर की रेखा, ये पाकिस्तान को टच करती है हमारी बाउंड्री, और ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं, पाकिस्तान से टच करती है। ये है पाकिस्तान इतना बड़ा, और यहाँ से ये ऊपर से टच करता हुआ ये निकल जाता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बनी है, बॉर्डर, जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा। इसकी अपन बात करेंगे कि यही मेन युद्ध का मुद्दा है, और एक क्या कहते हैं, आतंकवादी संगठन है जिसकी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो अभी शॉर्ट की बात करें कि युद्ध क्यों हो रहा है, उस पर अपन बात करें तो करंट में जो इशू हो गया है उसकी बात करते हैं। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद, उसकी राजधानी पर कुछ आतंकी हमले हुए। वहाँ की एक मस्जिद पर, इस्लामाबाद की एक मस्जिद और आसपास के कुछ एरियाज पर कुछ क्या कहते हैं हमले हुए। तो पाकिस्तानी जांच से पता चला कि ये हमले करवाए हैं अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तानी तालिबान ने। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अफगानिस्तान में जैसे इंडिया में मोदी की सरकार है और यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनकी सरकार है नवाज शरीफ की, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी सरकार को तालिबान कहते हैं। पहले ये आतंकी संगठन के नाम से जाना जाता था, पर जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो यहाँ पर तालिबानी सरकार की हुकूमत चलती है। तो हुआ ये कि सबसे पहले हुआ ये कि मस्जिद पर, इस्लामाबाद की पर क्या कहते हैं, अफगानिस्तान हमला हुआ है, जिसने भी कराया। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया कि अफगानिस्तान ने ये हमला किया है। तो बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अभी कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। तो अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, पर अफगानिस्तान ने ये बयान दिया कि ये हमला हमारे द्वारा, हमारी सरकार या किसी के भी संगठन द्वारा नहीं किया गया है। तो पर हमला तो पाकिस्तान ने कर ही दिया। तो बदले में अफगानिस्तान ने 26 फरवरी 2026 को, यानी कि कल के ही दिन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पर जो बंकर्स बने होते हैं पाकिस्तानी सेना के, उन पर हमला कर दिया रिस्पॉन्स में। सेकेंड स्टेप ये हुआ। फर्स्ट स्टेप में जो हमले हुए मस्जिद में, उसका पूरा जिम्मेदारी अफगानिस्तान को देके अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमला कर दिया, स्ट्राइक कर दी। बदले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला कर दिया है कल को, यानी कि 26 फरवरी को। और उसके बाद पाकिस्तान ने 27 तारीख को सुबह ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है अफगानिस्तान के खिलाफ, सीधा। पर एक्चुअल में मुद्दा बस इतना नहीं है जितना आपको दिख रहा है कि पाकिस्तानी मस्जिद पर हमला हुआ और अफगानिस्तान पे कुछ छोटे मोटे हमले करवाने के बाद जब अफगानिस्तान ने पलटवार किया तो पाकिस्तान ने सीधी की सीधी वॉर ही डिक्लेयर कर दी। ऐसे वॉर नहीं होती। एक्चुअल में ये मुद्दा काफी टाइम पीछे, लगभग 1893 से स्टार्ट हो गया था। ये जो कहते हैं कि धीरे धीरे मन में आग भड़कती गई, और एक ये इस्लामाबाद की मस्जिद ने एक चिंगारी का, आग में घी का काम कर दिया। इसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे और आगे इंडिया का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हुआ ये है मेन मुद्दा कि बात करें 1893 की। 1893 में चलते हैं। हुआ ये कि उस समय पे 1893 में यहाँ पूरी अंग्रेजी सरकार थी इंडिया और पाकिस्तान में। टोटल ये पूरा एक ही हिस्सा था, बंटवारा तो 1947 में हुआ। तो पाकिस्तान, यहाँ पूरे अंग्रेज थे इंडिया और पाकिस्तान में, और यहाँ पर अफगानी लोग रहते थे। तो हुआ ये कि पाकिस्तान से सर मैट्रिमर
डूरंड ने एक बॉर्डर लाइन बनाई, उसको नाम दे दिया डूरंड लाइन। और उस समय अफगानिस्तान में कौन थे पीएम? वो थे अमीर अब्दुल रहमान। तो अमीर अब्दुल रहमान अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के पाकिस्तान से अंग्रेज कौन, क्या कहते हैं, मैट्रिमर डूरंड, इन दोनों ने मिलके एक बॉर्डर बनाई जिसको उन्होंने नाम दे दिया डूरंड लाइन, को खींच के चले गए। पर अफगानिस्तान तब से लेके 1893 से लेके टिल टुडे आज तक अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता है कि ये बॉर्डर हमारी है ही नहीं, इस बॉर्डर को हम नहीं मानते, क्योंकि एक तो ये अंग्रेजों द्वारा हम पर सीधी थोप दी गई, पहली चीज, ना इधर देखा ना उधर, जो सीधी मन में लाइन आई वो बना दी, ये वो उनका कहना है अफगानिस्तानियों का। और दूसरी, इस बॉर्डर के ना इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब अफगानिस्तान तरफ भी और पाकिस्तान तरफ भी, इनके कुछ पश्तून भाई रहते हैं, ये उनका कहना। पश्तून भाई मतलब वो पश्तून जातियां हैं जो वहाँ की रेगिस्तानी पहाड़ों पर, यहाँ पर इस बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। तो अफगानिस्तान का कहना है कि एक तो ये बॉर्डर हमें हमारे भाइयों से अलग करती है, तो इस बॉर्डर को तो हम मानने से रहे। और दूसरा, पर पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है उस समय से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, पाकिस्तान इसको 100% बॉर्डर डिक्लेयर मानता है कि यही बॉर्डर है, और ये जो मैट्रिमर ने बनाई है बिल्कुल सही बॉर्डर बनाई है। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस पूरी बॉर्डर पर फेंसिंग लगा दी है, पूरी बॉर्डर पे फेंसिंग लगा दी कि हमारे लिए यही एक बॉर्डर है। पर अफगानिस्तान कहता नहीं, इस बॉर्डर को हम नहीं मानते, क्योंकि इस बॉर्डर के उस तरफ हमारे कुछ पश्तून भाई, पश्तून जाति के लोग रहते हैं, वो कभी भी अफगानिस्तान आ जा सकते हैं। एक तो ये उसी समय से पूरा मुद्दा गर्म बना हुआ है। और हुआ ये है कुछ अभी धीरे कि एक संगठन का नाम आ रहा है, हालांकि काफी टाइम से सक्रिय था एक्चुअल में। टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब इसकी बात करते हैं कि टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इस टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तहरीक-ए-तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो तालिबानी सरकार है, वहां की सरकार को तालिबान कहते हैं, वहां के लोगों को तालिबान कहते हैं। तो और इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तालिबानी सरकार है और इस संगठन का नाम है तहरीक-ए-तालिबानी पाकिस्तान, तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। पर है क्या कि यह जो संगठन है टीटीपी, ये पाकिस्तान में सक्रिय सबसे खतरनाक संगठन है, और इसे पाकिस्तानी तालिबान कह देते हैं। ये जो नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसको पाकिस्तानी संगठन कह देते हैं। पर ये अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग है, इसका कोई नाता नहीं। हालांकि इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, जो तालिबान की आइडियोलॉजी है ना और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। और ये है कि पाकिस्तानी सरकार को हटाकर वहाँ कट्टरपंथी शरिया कानून लागू किया जाना चाहिए। ये टीटीपी की भी आइडियोलॉजी है, और तालिबान, टीटीपी मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की भी आइडियोलॉजी है, और अफगानिस्तानी तालिबान की भी आइडियोलॉजी है। और पाकिस्तानी वो कट्टरपंथी कानून लाना चाहिए। साथ ही ये जो संगठन है, जो पाकिस्तान में सक्रिय संगठन है टीटीपी, ये अफगानिस्तानी तालिबानों को अपना आइडियोलॉजिकल गुरु भी मानता है, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है, आइडियोलॉजिकल गुरु मानता है। पर पाकिस्तान नहीं कहता कि ये हमारा ग्रुप है, हमारा संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये टीटीपी हमारा संगठन है। पर पाकिस्तान इस पर लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान का ही संगठन है, और ये सपोर्ट, सभी ट्रेनिंग, सभी टाइप की ट्रेनिंग वहीं से लेता है, और पाकिस्तान पर फिर धीरे धीरे हमला करता रहता है। तो यहाँ मेन मुद्दा है कि इसी संगठन ने क्या किया, इस्लामाबाद पर मस्जिद और उसके आजू बाजू के क्षेत्रों में हमला कर दिया। इस संगठन के हमला करने से पाकिस्तान को लगा कि ये, पाकिस्तान को तो वो तो मानता ही है ये बात कि ये जो टीटीपी है ये अफगानिस्तानी तालिबान का ही संगठन है। जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान संगठन है, ये अफगानिस्तानी तालिबान का ही संगठन है। तो उसने क्या किया, अफगानिस्तान पर कुछ हमले कर दिए, हवाई हमले कर दिए। बदले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो बंकर्स बने होते हैं आर्मी के, सेना के, उस पर हमला कर दिया। अब बात आ गई आर्मी की। तो आर्मी पे जैसे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने कल के दिन मतलब 26 फरवरी को ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दी है अफगानिस्तान के विरुद्ध। अभी यहाँ पर अब मामला गड़बड़ हो गया। अभी यहाँ पर अपन समझेंगे कि वॉर तो हो गई है, और ये वॉर हुई है हमारे घर के पड़ोस में, मतलब इंडिया के बाजू में अफगानिस्तान में। मतलब इंडिया पर इसका 100% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना तय है।
और इस पर इंडिया ने अभी फिलहाल, जहां तक मैं 27 तारीख आज ही की बात कर रहा हूं, तो आज इन्होंने क्या किया है, क्या इंडिया का स्टैंड रहा है, और क्या इंडिया पर क्या कहते हैं पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, जिसकी अपन अगली स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की युद्ध की खबर में बाहर आई, सबसे पहले भारत की प्रतिक्रिया क्या रही और आगे चलकर भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी हम बात करेंगे। भारत की सबसे पहले प्रतिक्रिया रही कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके हेड हैं अभी रणधीर सिंह, उनका एक सबसे पहले बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इस पूरे हमले जो एक दूसरे पर हो रहे हैं और जो अभी वॉर डिक्लेयर हो गई है, इसकी सबसे पहले तो कड़ी निंदा करी है, जो कि हर देश करता है। और भारत उसी पूरे बयान में उन्होंने अफगानिस्तान के पक्ष में कहा है कि हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करते हैं। और इस पूरे बयान में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कहा है। मतलब आगे ये आपको देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया कोई भी स्टैंड नहीं लेगा, वो कि विच इज़ ऑब्वियस, हमारी पाकिस्तान से जो भी हिस्ट्री रही है। दूसरा, ये बयान को लेकर भारत आगे चल के फंस सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये जो टीटीपी है जिसकी अपन ने चर्चा करी है, कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो अफगानी तालिबान है उनसे लिंक इस संगठन का मिलता है। और जो संगठन अफगानिस्तानी तालिबान को ही अपना आइडियल मानता हो, आइडियोलॉजी भी सेम हो, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन, एक कनेक्शन की उम्मीद करी जा सकती है। हालांकि अफगानिस्तान ने पहले से लेकर अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है कि इसका हमसे कोई संबंध है, डिक्लेरेशन है कुछ। पाकिस्तान इसको शुरू से कह रहा है कि ये ऑफिशियल जो अफगानिस्तान के तालिबान है उन्हीं से इस संगठन का लेना देना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और ये इंडिया की भी करंट पोजीशनिंग है और भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत को किन चीज़ों में रेडी रहना पड़ेगा, इसकी बात करें तो पहली चीज़ तो भारत के बिल्कुल पड़ोस में युद्ध हुआ है, ये बात मान के चलिए आप। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर साउथ एशिया को वैसे ही इन डेंजर कंडीशंस में देखा जाता है, और उसी में भी साउथ एशिया में अब इंडिया की जो पोजीशनिंग है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बन के उभर रही है, वो कहीं ना कहीं लूज कर रहा है। इंडिया अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये जो ऊपर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी है, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में चाइना से भी जुड़ी हुई है। और चाइना इन चीज़ों में, युद्ध से रिलेटेड आजू बाजू की चीज़ों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। मतलब वहाँ 1% भी कुछ हुआ, चाइना अपने वॉर मोड में आ जाएगा, जिसका अगेन इम्पैक्ट इंडिया पर दो तरफा में देखना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, पड़ोस में आग लगी है ये, तो इसकी कहीं ना कहीं लपटें भारत तक तो आएंगी ही। तो इंडिया ने पहला अपना आर्मी की रिपोजिशनिंग स्टार्ट कर दी है। अभी न्यूज़ से पता चल रहा है भारत को तैयार रहना होगा कि कहीं पड़ोस की आग इंडिया तक ना आ जाए। और पाकिस्तान ना हर बार का उसका हिस्ट्री रही है कि जब अपने जख्म छुपाने के लिए वो दूसरों को जख्म देता ज़रूर है। तो कहीं ये वॉर आगे बढ़ के ये जो सपोर्ट वाला बयान है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। ये जल्दबाजी में दिया गया बयान लगता है मुझे। अगली चीज़, अगला क्या इफेक्ट हो सकता है कि इस वॉर जोन के चलते इंडिया में माइग्रेंट्स लोग आ सकते हैं। ये अगेन हर भारत की हर सीमा से, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, हर जगह से ये इशू बना हुआ है, शरणार्थी संकट। हालांकि अभी जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं, हर नेशन अपनी फ्लाइट और जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की होती हैं, शिप, मतलब वाटर सोर्स और एयर सोर्स, इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ताकि शरणार्थियों की संख्या ना बढ़ पाए। और बॉर्डर पर भी पूरी आर्मी एक्टिव हो गई है, आर्मी एंड नेवी अरेबियन सी में एक्टिव हो गई है, ताकि कोई भी संकट इंडिया के लिए कहीं से भी ना उभर सके। अब देखते हैं सबसे मेन चीज़ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए ये क्या ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से जुड़ा मामला है। तो आप अफगानिस्तान से हमारी एंशियंट हिस्ट्री से लेके, एंशियंट हिस्ट्री के कौन से क्या कहते हैं मध्यकाल के शासक पाकिस्तान आए हैं, इंडिया आए हैं। हालांकि अभी मेरी टॉपिक में करंट में यही इशू चल रहा है। ये एंशियंट इंडिया में अरब से जितने भी यात्री या फिर क्या कहते हैं अरब आक्रमणकारी आए हैं, उन्हीं पर अभी मेरी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, पूरा जब अंग्रेजों का समय था तो भारत से अंग्रेज सिपाही ले जाकर अफगानिस्तान में और अलग अलग जगहों पर लड़वाते थे।
वो वाला पार्ट यानी 1850 टू 1950 ये वाला पार्ट अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अभी मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद अफगानिस्तान से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पूरे पास से लेके अभी तक क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सेम विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारे क्या स्ट्रेटेजिकल क्या कहते हैं इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उन पर बात करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर इंफॉर्मेशन सभी हिस्ट्री टू प्रेजेंट तक पढ़नी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। और जोग्राफिकली देखें तो अफगानिस्तान में पूरी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान में मेनली है जहाँ पर 3 मेजर क्या कहते हैं दर्रे हैं, जो मतलब पहाड़ों के एक पहाड़ ऐसा, एक पहाड़ ऐसा, तो उन पहाड़ों के बीच में जो पार्ट होता है पास जिसको कहते हैं, तो दर्रे वो ज़रूरी हो जाते हैं जोग्राफिकली कि वो 3 दर्रे हैं। एक है खैबर, एक है गोलन, एक है बोलन। खैबर गोलन बोलन यानी कि केजीबी, हालांकि पिक्चर भी है केजीएफ, सॉरी केजीबी क्या कहते हैं रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और यहाँ पर 3 पास हैं केजीबी, खैबर गोलन बोलन। जोग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिक वाइज देखें तो अपन पूरी बॉर्डर कौन से संविधान के किस हिस्से में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आर्टिकल दिए गए हैं, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स दिए गए हैं। और फाइनेंशियल वाइज हमारा अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या ट्रेड है और क्या इन पर इम्फेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें हमें अभी इस टॉपिक के बेस पर करंट अगले एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में करंट डायरेक्ट कभी नहीं आता, चाहे वो स्टेट पीएससीज हो, एसएससी रेलवे व्यापम हो या फिर यूपीएससी लेवल का हो। क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्टली ही पूछे जाते हैं कि इस पूरी वॉर से सिलेबस का कौन कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई हो तो आप अपने किसी एक आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रियांश गौरव साइनिंग ऑफ।